ख्रिस्ती मंडली के कामदार। 1 तीमुथियुस 3 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे पहला तीमुथियुस का पत्र 3 अध्याय, जिसमें प्रेरित पौलुस मंडली के कामदारों अर्थात निरीक्षकों, बिशप्स, ओवरसियर्स और सेवकों डीकॉन्स के बारे में सिखाता है। ये अध्याय न केवल उस समय की कलीसिया के लिए बल्कि आज हर एक विश्वासी के लिए मार्गदर्शन देता है। तो आइए हम मिलकर इस अध्याय के माध्यम से जानें, देव के घर में सेवक कैसा होना चाहिए। वचन। यदि कोई निरीक्षक पद का इच्छुक है तो वह एक उत्तम काम की इच्छा करता है, परंतु निरीक्षक ऐसा होना चाहिए जो दोष रहित हो, एक ही पत्नी का पति, संयमी, बुद्धिमान, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और शिक्षा देने में निपुण हो। 1 तीमुथियुस 3:1-2। इसी प्रकार सेवक भी आदर के योग्य हों, दोमुखे न हों, अधिक दाखरस के पीने वाले न हों, नीच लाभ के लोभी न हों और शुद्ध विवेक के साथ विश्वास के भेद को पकड़े रहें। 1 तीमुथियुस 3:8-9 का संदर्भ बटा परिचय। पौलुस अपने प्रिय शिष्य तीमुथियुस को एफिसुस की मंडली में नेतृत्व के निर्देश दे रहा था। वो कहता है कि जो भी प्रभु के घर में सेवा करता है वह केवल काम करने वाला नहीं बल्कि आदर्श जीवन का उदाहरण है। निरीक्षक, ओवरसियर बटा बिशप के गुण। पौलुस कहता है वह निष्कलंक हो, एक ही पत्नी का पति, संयमी, समझदार, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला, शिक्षा देने में समर्थ, दारू पीने वाला या झगड़ालू न हो, लोभी न हो और अपने घर का अच्छा प्रबंधक हो। यदि कोई अपने घर का ठीक से ध्यान नहीं रख सकता तो वह परमेश्वर की कलीसिया की देखभाल कैसे करेगा। सेवक, डीकॉन के गुण। सेवक भी ईमानदार, गंभीर और विश्वास योग्य होना चाहिए। वे लोगों की सेवा करते समय पैसे, प्रतिष्ठा या लाभ के पीछे नहीं भागें, बल्कि शुद्ध विवेक और विश्वास के साथ कार्य करें। उनका परिवार भी विश्वास में स्थिर और परमेश्वर का भय मानने वाला हो। एक बार किसी गांव में 2 व्यक्ति पास्टर बनने की इच्छा रखते थे। एक बहुत शिक्षित था परंतु घमंडी, दूसरा साधारण था पर विनम्र और प्रेम से भरा। लोगों ने देखा कि दूसरे व्यक्ति का जीवन स्वयं एक उपदेश था। वह बुजुर्गों की सहायता करता, बच्चों को सिखाता और सबके साथ नम्र रहता। समय के साथ वही व्यक्ति मंडली का सच्चा सेवक बन गया। इससे हम सीखते हैं कि सेवा का आधार पदवी नहीं बल्कि चरित्र है। आज ये अध्याय केवल निरीक्षकों या सेवकों तक सीमित नहीं है। हर वह व्यक्ति जो किसी भी रूप में मंडली में कार्य करता है, चाहे वो गायक हो, प्रचारक, मीडिया टीम का सदस्य या केवल प्रार्थना करने वाला विश्वासी, सभी को ये सिद्धांत अपनाना चाहिए। परमेश्वर को केवल हमारी सेवा नहीं बल्कि हमारा चरित्र चाहिए। हमारा जीवन ऐसा हो कि लोग हमें देखकर कहें, ये व्यक्ति सचमुच मसीह का है। प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपनी कलीसिया में सेवा का अवसर दिया। हमें ऐसा बना कि हम तेरे घर में योग्य सेवक बन सकें। हमारे जीवन में पवित्रता, नम्रता, संयम और प्रेम दिखाई दे। हमारे कार्यों से लोग तुझे जाने और तेरी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आप परमेश्वर के घर में आदर्श सेवक बने और बहुतों के लिए आशीर्वाद का कारण हो, आमीन। सोचिए और स्वयं से पूछिए, क्या मैं अपने जीवन से मसीह का आदर्श दिखा रहा हूँ? क्या मेरे घर का जीवन और मेरी सेवा में एकता है? क्या मैं सेवा को प्रतिष्ठा के रूप में देखता हूँ या बुलाहट के रूप में? अगर आपका उत्तर हाँ या हाँ तो परमेश्वर की स्तुति करें। अगर नहीं तो आज ही प्रभु से शक्ति मांगे ताकि आप उसकी सेवा में योग्य बन सकें। यदि ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बना है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुंचे। अगले एपिसोड में हम देखेंगे पहला तीमुथियुस 4 अध्याय,
आत्मिक शिक्षा और सावधानी। तब तक प्रभु में स्थिर रहें और उसकी कृपा में बढ़ते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।